Good morning प्यारे बच्चों. How are you today? Hope you guys you are very well today. Now we will discuss on a next topic. ठीक है, भारतीय इतिहास का पार्ट 2 जो यूरोपीय आगमन का था, पार्ट 2 करते हैं हम लोग आज. ठीक है, मैं किसी समस्या की वजह से ये कर नहीं पाया था और डिले हो रही है इस वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों. और आज हमारा अगला टॉपिक है यूरोपीय आगमन का पार्ट 2. ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे इसको. ठीक है, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ. ठीक है, चलो देखो, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री लगी थी कालीकट में. कहाँ लगी थी पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री? कहाँ लगी थी बेटा? कालीकट में लगी थी. ठीक है, और कालीकट में जो ये लगी थी 1500 में लगी थी. कितने में लगी? सन 1500 ईस्वी में लगी. ठीक है, इसको किसने स्थापित किया था? इसको किया था बेटा वास्को डी गामा ने. किसने किया था? वास्को डी गामा. ठीक है, और ये 1498 में आया था इंडिया में. ठीक है, समुद्र के रास्ते से इसने खोज की थी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों. भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किससे जाता है? भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की, यानी जो भारतीय वस्त्र है उनको निर्यात करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बेटा फ्रांसीसियों को. किसको जाता है? फ्रांसीसियों को. ठीक है, समझ में आया? फ्रांसीसियों को जाता है. ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड. किसको जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. अगला देखिएगा प्यारे बच्चों. डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की थी. डचों ने, किसने? डच जो लोग आए थे उन्होंने 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अपनी इंडिया के अंदर. ठीक है, और बेटा वो जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी बेटा मसूलीपट्टनम में. किधर? मसूलीपट्टनम. ठीक है, मसूलीपट्टनम. ठीक है, मसूलीपट्टनम में, याद रहेगा. डचों ने 1605 में की थी, मसूलीपट्टनम में की थी. राइट, अगला क्वेश्चन देखिएगा. सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला जो बेटा अंग्रेज था वो था राल्फ फिच. कौन था? राल्फ फिच. ये कहाँ पहुंचा था? ये एक ऐसा अंग्रेज व्यापारी था जो सीकरी और आगरा पहुंचा था. कहाँ पहुंचा था? सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला जो आपका अंग्रेज है वो कौन है? राल्फ फिच. ठीक है, याद रहेगा. वेरी गुड. अगला देखिएगा. डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल हुए? डचों को भारतीय व्यापार से जो अलग किया है ना बेटा, डचों को भारतीय व्यापार से अलग किया अंग्रेजों ने. किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है. ठीक है, किसने किया है? डचों को अलग किया है अंग्रेजों ने. राइट, वेरी गुड. नेक्स्ट वन देखिएगा, आगे देखिएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया? अंग्रेजों ने डचों को हराया था बेटा बेदरा का युद्ध. किसमें हराया था? बेदरा के युद्ध में. किसको हराया? डचों को हराया. डच हारे थे इसमें और जीते कौन थे? अंग्रेज जीते थे. कौन जीते थे? अंग्रेज लोग जीते थे. ठीक है, कौन सा युद्ध था? वो युद्ध था बेदरा का युद्ध. ठीक है, बेदरा का युद्ध था. डच हारे थे, अंग्रेज इसमें जीते थे. कौन जीते थे? अंग्रेज इसमें जीते थे. और ये हुआ था प्यारे बच्चों 1759 में. कब हुआ था? 1759 में हुआ था. कब हुआ था? 1759 में हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा. अगला क्वेश्चन है. ब्रिटिश एयर इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन 1600 में लगी थी बेटा. ठीक है, और ये जो है इसका सबसे पहला जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये था टाइम थॉमस. कौन था? स्माइथ. ठीक है, टाइम स्माइथ. कौन था? टाइमस स्माइथ. ठीक है, समझ में आएगा. वेरी गुड.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस जहाज से भारत पहुंचा था उसका नाम है बेटा हेक्टर। क्या नाम है? हेक्टर वो जहाज है जिससे कैप्टन विलियम कहाँ पहुंचा? विलियम बेटा भारत पहुंचा था। ठीक है, कैप्टन विलियम भारत किस जहाज से पहुंचा था? हेक्टर नामक जहाज से पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कराने जा रहा हूँ। सन 1600 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी की दर 2% से 3.5% बढ़ा दी थी, वो कौन था? सन 1680 में चुंगी की दर 2 से 3.5% बढ़ाने वाला जो मुग़ल बादशाह था उसका नाम है बेटा औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब था। ठीक है, कौन था ये? औरंगजेब था। वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखिएगा, किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूला था? 1.5 लाख रुपए जो बेटा वसूला था मुआवजा के तौर पर, वो वसूला था, वो भी किसने वसूला था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। ठीक है, और औरंगजेब ने ही 2 से 3.5% चुंगी की दर बढ़ाई थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखोगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? अंग्रेज़ों ने सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जो जमींदारी थी वो बेटा 1200 रुपये में खरीदी थी। कितने रुपए में? 1200 रुपये में सुतानाता, कालीकती और गोविंदपुर इनकी जमींदारी कितने में खरीदी थी अंग्रेजों ने? 1200 रुपये में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंग्रेजों ने जहांगीर के समय में अंग्रेजों में से देखो एक थे रॉयल फिंच। कौन थे? रॉयल फिंच। जो ये रॉयल फिंच है बेटा, ये एक ऐसे अंग्रेज हैं जो शाहजहां के शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में भारत नहीं आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर जो बस्ती है ये बेटा शाइस्ता खान ने भेंट की थी। किसने की थी? शाइस्ता खान ने। ठीक है, समझ में आया? चंद्रनगर बस्ती जो भेंट की अंग्रेज़ों को, वो किसने की है? शाइस्ता खान है। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? बेटा डुप्ले के बाद जो पांडिचेरी का गवर्नर बना है वो बना है गोडेहू। कौन बना है? गोडेहू। ठीक है, गोडेहू नाम का व्यक्ति पांडिचेरी का गवर्नर बना है। किसके बाद? ये बना है बेटा डुप्ले के बाद। किसके बाद? डुप्ले जो गवर्नर था उसके बाद कौन बना था? उसके बाद बना है गोडेहू। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? ये हुई थी बेटा ए ला सापेल की संधि के तहत। ए ला सापेल संधि के तहत क्या हुआ था बेटा? कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, वांडीवास का युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास का युद्ध हुआ था बेटा 1760 में, पहले पता होना चाहिए। और इसमें अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व किया था वो सर आयर कूट ने किया था। किसने किया? सर आयर
कूट ने किया था। ठीक है, सर आयर कूट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा। 15 अगस्त 1947 में भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था, अधीन बना रहा? तो 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक जो आपका गोवा है इस पर पुर्तगालियों का राज था। ठीक है, किस पर? गोवा पर। आगे देखिएगा क्या नेक्स्ट है। जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, कहाँ? लंदन में। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ तो हिंदुस्तान का राजा उस टाइम कौन था बेटा? उस टाइम था अकबर। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी 2012 में पूछा है क्वेश्चन, प्री में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी रूप में सबसे अंत में आया था? वो आया था बेटा फ्रांसीसी। कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। फ्रांसीसी जो हैं ये भारत में स्वतंत्रता पूर्व में सबसे अंत में आया था। ठीक है, इन स्वतंत्रता से पहले सबसे लास्ट में जो व्यापारी आया था यूरोप का वो था फ्रांसीसी। ठीक है, चलो।